हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की हमारी जो ईडियम सीरीज़ है उसका जो आज का ईडियम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है। मुझे तो बहुत पसंद आता है और जब आप इसे अपने डेली यूज़ में लाइक डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना शुरू करेंगे ना, तो आपको भी ये ईडियम काफ़ी पसंद आएगा। शायद पहले पहले ये अच्छा ना लगे, बट ट्राई करने पर बहुत ही इट साउंड्स गुड। तो ये जो हमारा आज का ईडियम है वो है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ओके, सिक्सेस जो 6 नंबर और 7 नंबर होता है ना, बिल्कुल वही है। ओके, बट इसमें 6 एस लगाना है, 7 में भी एस लगाना है। ओके, सो आप ये नहीं बोल सकते हैं एट 6 एंड 7, नो, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसका मतलब होता है कि इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर और डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, वैसी स्थिति जब चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हो, या चाहे वो चीज़ें हो या फिर आपकी मेंटल स्थिति हो, उलझन में जब आप हों, तब भी आप इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वेन एवर यू आर कन्फ्यूज, तो आप इस ईडियम को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब चीज़ें बिखरी हुई हो, तितर बितर हो, अस्त व्यस्त हो, सही से अरेंज ना की हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, तब भी आप इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। सो ऐसा मैंने जैसे बताया कि जब चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त या उलझन में हो, इंसान का मन उलझन में हो, चीज़ें उलझन में हो, तो भी यूज़ कर सकते हैं। अस्त व्यस्त होना, सब कुछ गड़बड़ होना। ओके, चीज़ें सब कुछ गड़बड़ हुई हुई है, ठीक है। कोई ठिकाना ना होना, जैसे किसी के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चले सेंटेंसेस से समझते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सेंटेंस है कि शिफ्टिंग के बाद पूरा घर जो है वो बिखरा पड़ा था। लाइक ऑब्वियसली ये तो होता ही है कि शिफ्टिंग होती है तो घर बहुत बिखर जाता है। तो शिफ्टिंग के बाद पूरा घर बिखरा पड़ा था, तो इसको हम कैसे बोलेंगे यूजिंग दिस ईडियम? लाइक after the move the whole house was at sixes and sevens. The whole house was at sixes and sevens. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है आज दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ है। भाई सपोज मैं आज कह रही हूँ अपने दोस्तों को कि आज पता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं, मेरा दिमाग आज बिल्कुल उलझा हुआ है। तो मैं कहूँगी माई माइंड इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस टूडे। माई माइंड इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस टूडे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है बॉस के जाने के बाद ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब सब कुछ उथल पुथल हो गया, इधर उधर हो गया। ओके, सो इसको कैसे बोलेंगे? द ऑफिस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन after the boss left. Okay, the office was at sixes and sevens after the boss left. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है इवेंट के दौरान हम सब बहुत ही उलझन में थे। लाइक इवेंट कोई होगा उसमें लोग उलझन थे, तो वी वेर एट सिक्सेस एंड सेवेंस ड्यूरिंग द इवेंट। वी वर एट सिक्सेस एंड सेवेंस ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है उसकी योजनाएं हमेशा उलझी हुई होती हैं। कोई भी प्लान बनाता है बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? हर प्लान्स आर ऑलवेज सिक्सेस एंड सेवेंस। हर प्लान्स आर ऑलवेज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। आई होप कि ये जो ईडियम है एट सिक्सेस एंड सेवेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जब चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड हो, कंफ्यूजन हो माइंड में, तो आप बेशक इस ईडियम को यूज़ करें और अपनी इंग्लिश को इन्हांस करें एंड स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर. So if you guys like this video, please like it, share it and subscribe it. And please, if you have any doubt, any queries related to this video, just comment me in the comment box. Catch you later. Bye bye.